अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर का लाजमी आता है, तो आपने इसमें कम से कम 6 सोर्सेज बताने हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के। स्टूडेंट्स, अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास इसका सोर्स है वो है हमारे पास लाइटनिंग इन द एयर या लाइटनिंग इन एयर। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे लाइटनिंग इन एयर कैसे सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। स्टूडेंट्स देखिए, हमें पता है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अब होता क्या है, जब बादल आते हैं और जब बिजली चमकती है, मतलब हवा में लाइटनिंग होती है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और ये दोनों एटम्स की फॉर्म में अलग हो जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होता है और आपके पास बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और फिर फर्दर क्या होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीडाइज होता है और हमारे पास बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये थोड़ी सी डिटेल भी मैंने आपको बता दी कि लाइटनिंग इन एयर कैसे सोर्स है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। तो पहला मैंने आपके सामने लिखा और वो क्या था, लाइटनिंग इन एयर। स्टूडेंट्स, दूसरा जो हमारे पास सोर्स है इसका वो है हमारे पास फॉरेस्ट फायर। आपको पता है जब बर्निंग होती है तो जाहिर सी बात है बर्निंग के दौरान जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और तीसरी चीज हमारे पास है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, आतिशफशा पहाड़ का फटना। अब आतिशफशा पहाड़ के फटने का क्या मतलब है कि जब आतिशफशा पहाड़ फटता है तो उससे बहुत सारी गैसेज हाई प्रेशर के साथ हवा में मुंतकिल हो जाती हैं, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी मौजूद होता है। अब जो हमारे पास इसका फोर्थ वन सोर्स है वो है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये जेरे जमीन मौजूद होते हैं या ये मिट्टी की तह में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी में मौजूद जो नाइट्रोजन मौजूद है या जो नाइट्रेट्स मौजूद हैं, ये उनको डीकंपोज करता है, नाइट्रोजन में तब्दील करके उनको हवा में भेज देते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं। और इसके अलावा इसका हमारे पास जो सोर्स है वो है व्हीकल्स। स्टूडेंट्स, गाड़ियां जब आपको पता है हम चलाते हैं तो हम उसमें फ्यूल को यूज करते हैं, और जाहिर सी बात है जब फ्यूल बर्न करता है जिसमें आपके पास पेट्रोल है या जिसमें आपके पास गैस है या कोई भी चीज जो हम बर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, एनर्जी, बेसिकली पर्पस तो एनर्जी हासिल करना है। तो व्हीकल्स जब उसमें फ्यूल बर्न होता है तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलते हैं, जो बाकी चीजों से निकल सकते हैं, जो फ्यूल से निकल सकते हैं। तो व्हीकल्स इसका सोर्स है। एक और इसका हमारे पास सोर्स है, बड़ा सोर्स जो है वो है पावर प्लांट्स। आपको पता है जो पावर प्लांट्स हैं उनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं, तो वहां पर हम बर्निंग करवाते हैं कोयले की। खास तौर पर जो कोल है वो बहुत बड़ा सोर्स है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का। और स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट वाली चीज जो है हमारे पास, अगर मैं वो आपको बताना चाहूं तो वो है कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का जलना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तकरीबन 6 या 7 सोर्सेज हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, जिसमें लाइटनिंग इन एयर सबसे पहले आपके सामने क्या था, लाइटनिंग इन द एयर, फॉरेस्ट फायर, व्हीकल एमिशन, वॉल्केनिक इरप्शन, आतिशफशा पहाड़ों का फटना, बर्निंग इन पावर प्लांट्स जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कहते हैं, जिससे नाइट्रोजन हवा में मॉलिक्यूल की फॉर्म में चली जाती है, और कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।